नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहबाज खान। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हर रोज इस लड़ाई में एक नया मोड़ आ रहा है। अब तक कई एंगल खोजे जा चुके हैं तो कई जोड़े जा रहे हैं। न्याय के लिए संघर्ष की ये लड़ाई मौका परस्त सियासत के लिए किसी मलाई से कम नहीं है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं और समर्थन के दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रदर्शन को खत्म करने की अपील लेकर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी आज जंतर मंतर पहुंची। हालांकि इस मुलाकात से पहले पीटी उषा ने पहलवानों के इस प्रदर्शन को अनुशासनहीनता बताया था और कहा था कि ये यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए की एक समिति और एक एथलीट आयोग है। सड़क पर जाने की जगह पहलवानों को उनके पास आना चाहिए था, पर वो आयोग के पास नहीं आए। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि पहलवानों के प्रदर्शन से हर रोज एक नया एंगल जुड़ रहा है। अब इसे भारतीय कुश्ती महासंघ पर दबदबे की जंग से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। पहलवानों के धरने के चलते 7 मई को होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव टाल दिए गए हैं। अब इन चुनाव के लिए नए सिरे से शेड्यूल घोषित होगा, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ पर कब्जे के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लॉबी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे की घेराबंदी में जुट गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान धरने पर हैं, तो दूसरी तरफ कई सियासी दल धरना स्थल पर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। सभी ने समर्थन का दावा किया है, लेकिन जब से हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाड़ियों के समर्थन का ऐलान किया है, तब से इस लड़ाई में सियासत की फू उठने लगी है। हरियाणा कुश्ती संघ खुलकर ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में आ गया है। कुश्ती संघ महासचिव राकेश कोच ने भी महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राकेश कोच ने कहा कि महावीर फोगाट का परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा खिलाड़ियों को भड़का रहे हैं ताकि अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और बहस से तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका पक्ष क्या है और किस तरीके से क्या वाकई इस मामले में राजनीति हो रही है और क्या खिलाड़ियों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक नुमाइंदों की बात करते हैं उनका समर्थन मिल रहा है। पहलवानों ने हरियाणवी खिलाड़ी विनेश फोगाट के नेतृत्व में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब यौन शोषण के आरोप लगाते हुए ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन किसी सूरत में उसके लिए वो तैयार नहीं है। ब्रजभूषण शरण ने खिलाड़ियों के आंदोलन का पूरा ठीकरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ दिया है। आंदोलन के बहाने भारतीय कुश्ती महासंघ में वर्चस्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा की होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ब्रजभूषण इसे सिरे से नकार रहे हैं और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। अखिलेश का नाम जब सामने आया था तो उन्होंने कहा कि अखिलेश समझते हैं और वो इसलिए इस मामले में समर्थन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ब्रजभूषण पर राज्य कुश्ती संघों ने अपने लोगों को बिठाने के आरोप भी लगाए हैं। पिछले साल जून में जब नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो कहा सुनी के बाद ब्रजभूषण सिंह ने हरियाणा कुश्ती संघ को भंग कर दिया था और उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा से वापस लेते हुए रोहतक के रोहतास नांदल को सौंप दी। यहां से शरण और हुड्डा के बीच टकराव का काफी माहौल बनता दिखाई दिया था। इस लड़ाई को आगामी चुनाव में दोनों दलों की रणनीति से भी जोड़कर अब देखा जाने लगा है। पहलवानों के बहाने सबकी निगाह जाट वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। अब सवाल है कि क्या आंदोलन की आंच पर सियासत अपनी रोटी सेक रही है या फिर इधर उधर से चीजों को तोड़ मरोड़ कर इस लड़ाई को सियासी लड़ाई दिखाया जा रहा है। आंदोलन का चेहरा या बनेंगे सियासी चाल का मोहरा, इन्हीं सवालों पर आज बड़ा मुद्दा में करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज 11वां दिन है जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का, और ऐसे में खिलाड़ी हैं सीधे तौर पर इस्तीफे के साथ साथ यहाँ पर मांग कई कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर ब्रजभूषण की बात करते हैं तो उनका मानना यह है कि सिर्फ इस्तीफे तक बात सीमित नहीं है, ये खिलाड़ी मुझे फांसी लगवाना चाहते हैं। अब तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन
आखिर मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अपने आप में एक बड़ा सवाल भी ये है कि अगर खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी में क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई, वो अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं है? अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज इस खास कार्यक्रम के तहत जो है तराशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हर रोज इस लड़ाई में एक नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन अगर सियासत की बात करें तो सियासत में तो जो दिग्गज हैं सभी पार्टियों के वो भी शिरकत कर रही हैं और अपना अपना समर्थन यहाँ पर दे रही हैं। फिलहाल अगर आईएनएलडी की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करती हैं तो हरियाणा को बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की बयानबाजी भी इस मामले में देखने और सुनने को मिली। अब जैसे आप तस्वीरों में पीटी उषा को देख पा रहे हैं और अगर खिलाड़ियों की बात करते हैं तो खिलाड़ियों की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि जो पीटी उषा है वो फोन रिसीव नहीं कर रही हैं, सुन नहीं रही हैं। अगर पीटी उषा की बात करें तो उन्होंने बयान दिया था कि अनुशासनहीनता है जिस तरीके से खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको उन्होंने गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों की तरफ से बात नहीं की जा रही, लेकिन वहीं अगर खिलाड़ियों के बयान पर नजर डालते हैं तो खिलाड़ी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि पीटी उषा की अगर बात कर ले, खेल मंत्रालय की बात कर ले, उनकी तरफ से लगातार जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल खिलाड़ी आंदोलन का चेहरा है या बने सियासी चाल का मोहरा, इन्हीं सवालों पर करेंगे आज बड़े मुद्दे में बड़ी बहस तो है। मेहमानों से आपका सबसे पहले तारुफ कराता हूं। आलोक वत्स बीजेपी प्रवक्ता है, चंद्रेश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है, मीनाक्षी शर्मा आप प्रवक्ता है, वंदना यादव वरिष्ठ पत्रकार है और कोच मोहित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ा पैनल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। आलोक जी सुन पा रहे आप मुझे? सबसे पहला मेरा सवाल आपसे क्योंकि बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। सवाल मेरा ये है कि आपने वो गाना तो सुना होगा, बापू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत वायरल भी हुआ था, लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और सियासतदान वहां पर आकर उनको समर्थन दे रहे हैं, खिलाड़ियों को, पहलवानों को। अब ये बताइए, इस पर प्रकाश डालिए, अगर सियासतदानों का जो समर्थन मिल रहा है, किसका नफा है, किसका नुकसान है, किसके लिए हानिकारक होने वाला, किसके लिए लाभदायक होने वाला ये धरना प्रदर्शन? देखिए शाहबाज जी, खिलाड़ी तो अपनी मांगों के लिए बैठे थे। मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी चूक हुई है कि शुरू में ही जिस समय कंप्लेन आया था इनको एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था। उसके बाद ये इतना बड़ा बवाल जो आज खड़ा हो गया, ये एक छोटी सी चीज इतना बड़ा भौकाल बन गया। अगर वो एफआईआर दर्ज कर लेते दिल्ली पुलिस। सर आप इसे छोटी चीज बता रहे, अगर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है आप इसे छोटी चीज बता रहे हैं। और दूसरी बात ये, और दूसरी बात सर सवाल भी सुन लीजिए, ठीक है? आप गलत ले रहे हैं। छोटी चीज कहने का मतलब ये शुरू में ही अगर उनकी ये मांग को पूरा कर दिया जाता तो आज ये इतना बड़ा भयानक रूप जो लिया है ये नहीं लेता। उनकी मांग थी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, जो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद दर्ज किया। तो वहां दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई है, ये मैं कह रहा हूं। मैं खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उसको मैं किसी एंगल से छोटा नहीं मान रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं आलोक जी आपसे समझना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा, अगर खिलाड़ी इतने बड़े ओहदे पर, ओलंपिक विजेता जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, अगर पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, अगर आम जनता की बात करते हैं, वो कहां जाए? कहीं ना कहीं उन पर विश्वास तो नहीं उठ रहा? वही बात तो शाहनवाज भाई मैंने कहा है कि दिल्ली पुलिस से बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। जो भी अधिकारी या अफसर इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। और जो लड़कियां ने जो बात कही है खासकर यौन शोषण की, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इट टेक्स अ हिमालयन करेज कि पब्लिक में आकर कोई लड़की या कोई बेटी या कोई महिला इस तरीके की बात करती है तो वो बहुत बड़ा अच्छा आलोक जी एक बात बताइए, ठीक है पहली गलती हो गई, ठीक है पहली गलती हो गई, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं करी है। पॉक्सो एक्ट की अगर बात करते हैं तो उसके तहत सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। पहली चूक हो गई, दूसरी चूक हो गई, और तीसरी चूक ये भी हो गई कि पानी भी उनका बंद कर दिया गया, बिजली भी काट दी गई। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं शाहबाज जी,
कि पॉस्को एक्ट के तहत, चूंकि मैं काफी डिबेट कर चुका हूं इस टॉपिक पे विभिन्न चैनलों पे, हम्म मैंने भी कुछ वकीलों से बात की थी। हम्म पॉस्को एक्ट के तहत इट इज नॉट इम्पेरेटिव सर कि 95% जो है ना मामलों में जब एफआईआर दर्ज होती है सर, हम भी लगातार रिसर्च के साथ बैठते हैं, उन मामलों में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, मैंने कहा ना, आपने भी कहा 95%, हम्म तो 5% है ना वहां भी गैप, हम्म कि उस पे गिरफ्तारी इम्पेरेटिव नहीं है, मतलब वो नेसेसरी नहीं है कि आप गिरफ्तारी हो जाए, हम्म लेकिन हाँ वो तहकीकात होनी चाहिए हम्म और जो भी दोषी है वो दंडित होना चाहिए। मैं चलिए, कतई ठीक ठीक ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है। कांग्रेस का मैं रुख यहां पर करना चाहूंगा। हमारे साथ जो है चंद्रेश सिंह जी जुड़े हुए। चंद्रेश जी, आपने सुना जिस तरीके से यहां पर आलोक वर्मा जी ने सीधे तौर पर साफ कर दिया, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर बात करें कांग्रेस की, तो राज्यसभा सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो कहीं ना कहीं इसमें घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ब्रजभूषण तो सीधे तौर पर कह चुके हैं भाई लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है ये, और इंडिपेंडेंट बॉडी है, आखिर इसमें राजनीति की हो रही है, और वो इसके पीछे साजिश बता रहे, कह रहे कि भाई इस जो है प्रदर्शन के पीछे 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और एक उद्योगपति मेरे पीछे पड़ा है, और दीपेंद्र हुड्डा को सीधे तौर पर वो आरोपी बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। ये तो वही बताएंगे कि वो उद्योगपति कौन है, हम्म और उनको बताना चाहिए। जब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो पब्लिक मीटिंग में उनको ये भी कहना चाहिए। एक तरफ बेटियों के आरोप को झूठा साबित कर रहे हैं और खुद के द्वारा बिना साक्ष्य के जो आरोप लगा रहे हैं उसको वो सही मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मानसिक हताशा के शिकार हैं, और ये लड़ाई कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नहीं है। यह लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की भी नहीं है। ये लड़ाई किसी उद्योगपति बनाम पॉलिटिशियन का भी नहीं है। ये लड़ाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाम पहलवानों के बीच की है, और ये किसी के बीच की लड़ाई नहीं है। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश आज सुन रहा है, देख रहा है जो हालात है, जो घटनाक्रम है, कि इतना गंभीर आरोप लगा है। इस आरोप की जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई साधारण मामला नहीं है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम धूमिल हो रहा है कि देश में मेडल लाने वाले पहलवानों के साथ ब्लास्टन हुआ है, छेड़खानी हुआ है, यौन शोषण हुआ है, मानसिक प्रताड़ना दी गई है। यही आरोप है ना। इस आरोप पर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बैठा दी जाए। कमेटी अपना जांच करेगी, और यदि ब्रजभूषण शरण सिंह गलत पाए जाते हैं तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और जहां तक संजय जो इस तरह का मामला है, यदि अभी पॉस्को एक्ट की बात की, पॉस्को एक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि 14 से 18 साल की नाबालिग के साथ कुछ होता है तो 10 से 20 साल का सजा का प्रावधान है, और 14 साल से कम उम्र की कोई नाबालिग है तो सीधे मृत्युदंड का प्रावधान है पॉस्को एक्ट में। रेप का केस है तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। तो प्रथम दिनचर्या इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की जो विधिक प्रक्रिया है उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए, और सारी बातें एक तरफ है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी सीधे लड़कियों से बात कर ले, जाकर उनकी एक टीम जाकर बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले, खेल मंत्री जी वहां चले जाए कमेटी के साथ। ब्रजभूषण क्या कह रहे हैं? ब्रजभूषण कह रहे हैं भाई 2012 जनवरी से अभी तक कोई शिकायत आखिर क्यों नहीं की गई थी? आपने शायद वो तस्वीरें देखी या नहीं देखी, जो फोटो उनके साथ बहुत वायरल भी हो रही है। अगर किसी ने शोषण करा है, अगर किसी ने शोषण करा है तो पहले शिकायत क्यों नहीं की गई? बात सुनी है मैंने, लड़कियों की, पहलवान लड़कियों की भी बात सुनी। मैं किसी को ना तो दोषी मान रहा हूँ और ना मैं किसी को क्लीन चिट दे सकता हूँ। मैं न्यायपालिका नहीं। मैं यही कह सकता हूं कि इस मामले में जो विधिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए और दिल्ली पुलिस को अपनानी चाहिए, और भारत सरकार का ये दायित्व बनता है कि बहुत बड़ा मामला है, इस मामले पर एक जांच कमेटी, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बैठा दिया जाए। पहले कहते पहले मामले में ईडी रोज दफ्तरों में नेताओं के छापा मारता है, यहाँ ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है? सीबीआई को हैंड ओवर कर दे इस मामले को, फाइल सीबीआई अपने हिसाब से देखेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आलोक जी, ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है अब इस मामले में, और जांच कहां तक पहुंची? अभी तक तो ये भी नहीं पता। ब्रजभूषण तो खुद कह रहे कि भाई दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ अभी तक नहीं करी है। ऐसे संगीन आरोपों में पूछताछ भी नहीं हो रही साहब। देखिए शाहबाज जी, इसमें ईडी सीबीआई का रोल क्यों आप ढूंढ रहे हैं? जब मामला एफआईआर दर्ज हो गया है, पॉस्को एक्ट में भी हुआ है, नॉर्मल कोर्स में हुआ है। कांग्रेस कह रही है ऐसी एफआईआर, खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि ऐसी तो कई एफआईआर उन पर दर्ज है। देखिए, वो कानून से और संविधान से बड़े नहीं है। अगर वो दोषी पाए जाएंगे
तो निश्चित उनके साथ भी वही हाल होगा जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। अभी तक आपकी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देश का सवाल ये है कि इतना गंभीर आरोप 2-2 बार लगने के बाद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी जी एक पब्लिक मीटिंग में बयान देते हैं, उनकी सांसदी चली जाती है इसी देश में, इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत, और इसी देश में कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर खिलाड़ी बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं, छेड़खानी के आरोप लगा रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस FIR राहुल गांधी से जोड़ने है। ये सवाल का विषय है। नहीं, राहुल गांधी से जोड़ने का मतलब है कि देश की एक उदाहरण है, जोड़ने का विषय नहीं है, एक उदाहरण है। हजारों उदाहरण देश में मिल जाएगा आपको कि जहां पर तुरंत कार्रवाई की गई है, जहां तुरंत कार्रवाई हुई है। मैं देखिए श्रीमान जी, यह विषय कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं है, इसे राजनीतिक टूल देने का कार्य न करें। भले ही हम एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठे हैं, लेकिन बात यहाँ विधिक होनी चाहिए, बात न्यायप्रिय होनी चाहिए, जो सच है उस पर हमें वकालत करनी चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ब्रिजभूषण सिंह दोषी है या फलाने दोषी है या फलाने, मैं कानून थोड़ी हूँ, मैं न्यायपालिका थोड़ी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, उस आरोप की त्वरित कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हो रही है? रेप के आरोप के बाद जब FIR दर्ज होता है तो उसकी कार्रवाई क्या है? ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है। आम आदमी पार्टी, ठीक, मीनाक्षी जी, आम आदमी पार्टी का रुख जानना चाहूंगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आखिर सत्यता सामने कैसे आएगी? जिस तरीके से हम रुख देख रहे हैं, कार्रवाई होती है, समिति का गठन हो जाता है, ठीक है, अभी तक वो सार्वजनिक नहीं हो पाती है, जिसको लेकर प्रदर्शन अब खिलाड़ी कर रहे हैं और तमाम पार्टियां जो है उनको समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंच रही है। लेकिन अब जब 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं पॉक्सो एक्ट के तहत और दूसरी वैसे ही, तो अब ऐसे में अभी तक उनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कर रही है? मैम, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। ठीक, आपने शायद म्यूट कर रखी थी। नहीं मैम, आपकी आवाज अभी भी नहीं आई है। ठीक है, मैं उसको ठीक करवाता हूं। मैं खिलाड़ी का रुख यहाँ पर करना चाहता हूं मोहित का। मोहित, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है हरियाणा से जुड़े हुए हैं और क्योंकि कोच हैं, कोच की अगर बात करते हैं, खिलाड़ी की अगर बात करते हैं, तो ब्रिजभूषण के आरोप है कि भाई हरियाणा में ज्यादातर जाट परिवार के बच्चे कुश्ती लड़ते हैं और इन्होंने जाट बनाम अन्य की राजनीति शुरू कर दी है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल, इन बातों में दरअसल एक पॉलिटिकल मोड दिया गया है। जहां पर खिलाड़ी की बात आती है, खिलाड़ी अपने हक की आवाज कब उठाएगा, इस बात के लिए मैं पिछली बार भी हर बार कहता आया हूँ, हर बार हमारे माइंड में यही रहता है कि खिलाड़ी का हक कहाँ पे है। जब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो खिलाड़ी की आवाज उठाने के लिए नहीं है सरकार, मतलब एक तरह की ये मोनोप्लाई भी कह सकते हैं कि तो वहां पर PT उषा ने उस पर अनुशासन हिंसा का उस पर आरोप लगाया। अब ये बात आज से जब वो 10 दिन पहले बैठे थे तो तब PT उषा क्यों नहीं गई उस धरने पर, और उसके बाद खिलाड़ी किसी जात से बिलोंग से पहले वह अपने देश के लिए लड़ता है, उसको बिना जात बिना जाति होकर वो एक अपने आप को एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो उस टाइम वो किसी जात का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और जब खिलाड़ी ग्राउंड पे जाता है तो उसकी जात नहीं पूछी जाती, उसका टैलेंट देखा जाता है। तो इन सब बातों को देखकर मेरा मानना ये है कि ये सरासर सरकार को ना देखी कर रही है खिलाड़ियों की, क्योंकि सरकार की ही ये एक गलती हुई है जो खिलाड़ी आज यहाँ धरने पर यहाँ तक पहुंच पाए। जब भी और लोगों को मौका दिया गया जो इनके साथ बैठे हैं, और सरकार को शायद वो नेगेटिव पॉइंट लग रहा होगा कि शायद ये एक जातवाद है, या फिर कोई एक दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर भी काफी रूमर उठाया जा रहा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, शायद ये पहले ही रोकथाम इस पे लगाया जा सकता था अगर सरकार अपनी अच्छी नीति पे काम करती। ठीक है, मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। सवाल मेरा आपसे है कि ब्रिजभूषण कहते हैं कि भाई मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आरोप लगाने वाले जो पहलवान हैं वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं। देखिए, ये जो पहली बात तो ये राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई है ब्रिजभूषण और पहलवान बेटियों की लड़ाई है, जिसमें किसी भी राजनीति का होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना राजनीति होनी चाहिए इसके बीच में। और रही बात ब्रिजभूषण जी की, तो ब्रिजभूषण जी के ऊपर पहले ही 84 FIR दर्ज है, जिसमें हत्या जैसे गंभीर मामले हैं। आप सोचिए, और उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जो सरेआम वो खिलाड़ी को शिकायत करने पर पीट रहे हैं,
और अभी कुछ आज ही मैंने एक वीडियो और देखा कि एक न्यूज चैनल के एंकर्स को वो धमका रहे हैं। तो आप सोचिए जो सरेआम इस तरीके की हरकतें करें, जिनके ऊपर 84 एफआईआर पहले से दर्ज है, उनके ऊपर जांच अभी बिठानी चाहिए, उनकी तो सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें विश्वास किसके ऊपर है? हमें ब्रजभूषण जी के ऊपर विश्वास है या हमें अपनी बेटियों के ऊपर विश्वास है? शाहबाज, किसी भी बेटी के लिए, किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता कि इस तरीके के आरोपों के लिए सार्वजनिक और लेकिन जो जांच में शामिल है वो भी तो महिला ही है ना। मैरी कॉम की बात कर ले, पीटी उषा की बात कर ले, वो भी तो महिला ही है। जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर देती हैं? हाँ। अगर उन्होंने कमेटी बनाई है, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज करी है, उन्होंने कुछ रिपोर्ट बनाई तो सार्वजनिक कर दें, पूरी जनता को पता लगे। आज पूरे देश की जनता की क्यूरियोसिटी है कि क्यों हमारी देश की बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पूरी देश का विषय बन चुका है ये, तो उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। और बात यह है कि मैं कहती हूँ कि 3 महीने लग गए एफआईआर दर्ज होने में, और वो एफआईआर तब दर्ज होती है जब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन होता है। मैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो जो अपनी इन बेटियों को, सुंदर जी आऊंगा आपके पास, रोक मैं ही सकता हूँ, आऊंगा आपके पास। विनेश फोगाट को तो अपनी बेटी माना, अगर प्रधानमंत्री जी की अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो जांच की मांग करते? किसी भी की बेटी के साथ अगर ऐसा होगा सीधे सीधे वो गिरफ्तारी की मांग करेगा। क्यों चुप है हमारे प्रधानमंत्री जी? 2 शब्द क्यों नहीं बोलते हैं अपनी बेटियों के लिए? क्यों उनके समर्थन में आकर खड़े नहीं होते हैं? क्या उनको एक सांत्वना दे कि मैं जांच करवाऊंगा, मैं सही से निष्पक्ष जांच कराऊंगा, आपको न्याय मिलेगा? क्यों नहीं आकर कहते हैं अपनी देश की बेटियों के लिए आकर? जब वो क्रेडिट लेने आ जाते हैं मेडल लेने का, तो क्यों नहीं उनके पक्ष में आकर बोलते कि कोई बात नहीं, जांच ही सही, लेकिन 2 शब्द तो बोलेंगे अपनी बेटियों के लिए? अमित शाह जी क्यों चुप है? 3 महीने लगते हैं किसी एफआईआर को होने में और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होती है, वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसमें पहले ही 84 एफआईआर है। आलोक जी ठीक है, आलोक जी इसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वंदना के पास जाऊंगा। देखिए, एक चीज आपको बता दूं शाहबाज जी, कि प्रधानमंत्री को इसमें बोलने की क्या जरूरत है? कानून अपना काम नहीं कर रहा होता तब ना एफआईआर दर्ज हो गया है, एफआईआर की तहकीकात जारी है। तो उसके और ये इन खिलाड़ियों ने खेल मंत्री के साथ मिलकर कमेटी बनाई थी, उसमें अपने चहेते को भी इंक्लूड करवाया था। तो अपनी बेटी के लिए आगे नहीं आएंगे? ऐसे ही बेटी मान लिया था क्या? बस जब वो मेडल लेकर आती हैं तब तो उनके सामने उनको बुलाते हैं। आज भी हमारे लिए की जरूरत है तो उनके लिए वो बिल्कुल चुपचाप देश की बेटी और बहू का हम मान सम्मान करने वाले लोग हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग हैं। हम किसी के साथ गलत देने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र है। लोग, आपने कहा, आपके कहने से थोड़ी ब्रिजभूषण सिंह दोषी और बलात्कारी हो जाएगा, ये जांच में सिद्ध होगा। और एक चीज जान लीजिए, आप एक चीज जान लीजिए कि अभी भी आपके पार्टी के जो लोग हैं, जो आपके पार्टी के लोग जेल में गए हैं, उन पर अभी जांच चल रही है, उनको दोषी नहीं सिद्ध किया गया है। तो जांच जब चलेगी, जांच का निष्कर्ष आएगा। मनीष सिसोदिया का चार्जशीट में नाम तो आ गया। खैर ठीक, वीडियो सीबैक के थ्रू भेज देते हैं, उसमें समय नहीं लगाते आप। जब इतना गंभीर विषय आता है तो 3 दिन महीने तो राघव चड्ढा और लपेटे में तो संजय सिंह और राघव चड्ढा भी आ गए हैं। आलोक जी देखिए, विनेश फोगाट ने बोला कि प्रधानमंत्री जी से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उससे प्रधानमंत्री को अवगत करा था इस बात से। देखिए, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तहकीकात के बाद ही जांच चलेगी। अब चलिए ठीक है, बहुत राजनीतिक हो गया। ठीक, वंदना जी का रुख करूंगा। तरीके के लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वंदना जी आपको रुक करना चाहूंगा, पूरे प्रकरण को कैसे देखती है? जिस तरीके से 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब तक कार्रवाई पूछताछ नहीं हो पाई है, और जिस तरीके से राजनीति का मोहरा कहीं ना कहीं बनते हुए क्या खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, पूरे मामले को कैसे देखती हैं आप? और जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, इसको कैसे देखती हैं आप? इसमें अगर आप देखेंगे, हर कोई ये कह रहा है कि कमेटी बन चुकी है, कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि जनवरी में ये कमेटी बनी, वो 2 हफ्ते के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। 2 हफ्ते के बाद ये कहा गया कि अगले 2 हफ्ते का और अधिक उन्हें समय चाहिए। फिर वो 2 हफ्ते, कुल मिलाकर 4 हफ्ते हो गए, और आज की डेट में वो 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने तक भी वो रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आ पाई है। उसका क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है, ये एक अलग जांच का विषय है। जबकि अगर मोटा देखा जाए
तो अगर एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पर अगर कार्रवाई करें तो ये इसका निष्कर्ष बहुत जल्दी सामने आ पाएगा। और सीधे जहां तौर तक पर हेलो ठीक, जी 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 सुन पा रहा हूं मैं आपको मैम। सीधे तौर पर अब जो है मैं कांग्रेस से सवाल लेना चाहूंगा। ब्रजभूषण का कहना है कि इस्तीफे से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, अगर खिलाड़ी उठ जाते हैं तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। पहली बात तो ये जानना चाहूंगा, और दूसरी बात ये कि ब्रजभूषण ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया कि खिलाड़ी जो है इस खर्चे को, जिस तरीके से नीति नियम बदले गए थे उसके बाद खिलाड़ी उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीति नियम ये बदले गए थे कि भाई अगर एक खिलाड़ी जाता है तो उसका परिवार भी, यहाँ पर कोई भी ओलंपिक होता है उस इवेंट में जाता है, तो ये जो नियम बदले गए हैं उससे नाराज थे। अच्छा, खिलाड़ी नियम बदले गए थे उससे नाराज थे, तो नाराज में कोई ये आरोप लगा देता है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, छेड़खानी हुई है। ये विषय गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्रजभूषण सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप कैसे सही मान लिया जाए और बेटियां जो आरोप लगा रही हैं वो कैसे गलत मान लिया जाए, उसके लिए तो जांच जरूरी है। गलत कौन है ये तो जांच का विषय है। और दूसरी चीज एक मैं और बात दिख रहा हूँ, मैं मंच से बेटियों का भी कार्रवाई दिख रहा हूँ। जो बातें कह रही है बड़ी शालीनता के साथ, पीड़ा के साथ अपनी बात कह रही है और रोते हुए भी देखी जा सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिन हम ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो एग्रेसिव हैं, उत्तेजित हैं, आक्रामक हैं। पत्रकार को कहते हैं कि यहाँ से दुकान हटाइए। महाराज, पत्रकार दुकान नहीं लगाते, सार्वजनिक जीवन में है, वो आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, सवाल पूछे जाएंगे, सवाल जवाब से आपको गुजरना पड़ेगा। हताशा में कह रहे हैं प्रियंका गांधी बताए कहाँ से चुनाव लड़ना है। अरे हम बता रहे हैं, गोंडा छोड़कर बताओ ना कहाँ से चुनाव लड़ना है। संजय सिंह तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो ब्रजभूषण तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई एक ही राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है, हरियाणा का कुश्ती के क्षेत्र में अव्वल स्थान रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कुश्ती के क्षेत्र में मेडल दिलाने के मामले में हरियाणा ने जो इस देश के साथ एक तरह से मैं उसे एहसान के रूप में देखता हूँ कि हमारे देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का काम किया। और भारत को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से और राजस्थान और बिहार से जोड़कर देखना कहीं से उचित नहीं है ना। इसको क्षेत्रीय राजनीति का एक मतलब वो देना चाहते हैं। असल में ब्रजभूषण शरण सिंह हताशा के शिकार हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरफ से आरोप लगा है, दूसरी तरफ से कह रहा है व्यक्ति की मैं निर्दोष हूँ। हम किसी को ना तो दोषी कह सकते ना तो निर्दोष कह सकते। तमाम विपक्षी पार्टियां तो सिर्फ ये कह रही हैं कि आप FIR दर्ज करिए, मामले की जांच करिए। यदि बेटियों के द्वारा लगाए गए FIR दर्ज हो चुकी है, ठीक है सर, यदि आरोप झूठे होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। कार्रवाई की व्यवस्था है कि नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह को लगता है तो 482 दायर करके हाईकोर्ट चले जाए, हाईकोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। मामला कानूनी प्रावधान है कि नहीं है, तो व्याप्ति का धारा है कि नहीं है IPC सेक्शन, ठीक है, तमाम प्रोविजंस हैं, वो कानून का सहारा। अगर दूसरी चीज पर एक और बात, कि यदि मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूँ या आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। यदि मेरे ऊपर आरोप लगाए जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक तो दोषी की नजर से मैं देखा जाऊंगा। तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगाने से बेहतर होता तो वो अपने आप के अपने पक्ष में अपनी बात कहते। ठीक है, क्यों नहीं? तमाम ठीक है, मैं देख रहा हूँ तमाम खिलाड़ी उनके साथ, लड़कियों के साथ हैं, तमाम राजनीतिक सर आप कह रहे हैं, ठीक है आप खड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर ब्रजभूषण कहते हैं कि भाई 90% जो है खिलाड़ी वो उनके साथ हरियाणा के साथ खड़े। मीनाक्षी जी आपको रुक करना चाहूंगा। ठीक, मैं बता रहा हूँ, इन बेटियों का झूठ बोलने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का झूठ बोलने का, क्राइम करने का, मर्डर करने का, ठीक सर, ठीक, वक्त की कमी है, ठीक आऊंगा आपके पास, वक्त की कमी है। मीनाक्षी जी आपके और रुक करना चाहूंगा। जिस तरीके से पार्टियां समर्थन कर रही हैं, और अब इनेलो की अगर बात करते हैं, अभय चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई सभी विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए, उनके समक्ष बात रखनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हरियाणा को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या आपकी इस और बातचीत चल रही है? और दूसरी बात ये, क्या जिस तरीके से राजनीतिकरण की जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, क्या हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की नजर है? देखिए ये तो सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं सारी। मेरा मानना यह है कि आप ये देखिए कि आज भी ब्रजभूषण अपने पद पर बने हुए हैं,
नैतिकता के आधार पे उनका गलत। इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? ब्रजभूषण जी अध्यक्ष उनका नहीं है, आप गलत एक बोल मिनट, रही हैं। मैं बोले आप ब्रजभूषण जी हटाए गए हैं। बोले अध्यक्ष नहीं है ना वो, मीनाक्षी जी अध्यक्ष तो नहीं है वो। 3 आदमी की कमेटी बन चुकी है 16 जनवरी के मीटिंग के बाद ही। मौका मिलेगा। मैं देखिए साहबा जी, आज तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। आप नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा लेते, जब उनसे जांच होती, जांच में वो सामने तो दोबारा दिला दीजिएगा। अगर सही है तो उनको दोबारा चुनाव बैठा दीजिएगा, लेकिन अब जो बनता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। मुझे तो ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज का असर लगता है कि जो एक बयान उन्होंने एक मीडिया के सामने दिया था ब्रजभूषण ने कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, ये तो मुझे सिर्फ उसका असर नजर आता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सारा ठीक है, आलोक जी ने भी दिल्ली से पुलिस के ऊपर थोप दिया, 3 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी सो रहे थे, हमारे गृह मंत्री सो रहे थे, केंद्र सरकार सो रही थी? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि जो हमारी बेटियां न्याय मांग रही है वो सड़कों पर बैठी हुई है? एक जांच कमेटी बनाई गई, उसकी एक रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं की गई। क्या 3 महीने लगते हैं किसी कमेटी को रिपोर्ट देने में, और वो भी सार्वजनिक नहीं की जाती है? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और सबको नजर आ रहा है वो कि उसे बचाया जा रहा है। वो खुलेआम कहता है कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आलोक जी बताइए, इस दाल में तड़का कौन लगा रहा है? दाल में कुछ काला तो जरूर है। ठीक, इसको तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का पूरा वो मिला हुआ समर्थन, आलोक जी, उनका समर्थन है तो मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा। कहने का मतलब उसका यही हुआ ना। नहीं वो तो कह रहे हैं ना, अगर खिलाड़ी जिस दिन उठ जाएंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? खिलाड़ी के उठने से उसका क्या मतलब है शाहबाज जी? तो मतलब पार्टियां मानती नहीं, पार्टियां, आप वही तो कह रही है इस्तीफा दे दे, पार्टी मानती खिलाड़ी बैठे रहे और हम राजनीति करते रहे। नहीं, एक बात बताइए, 3 महीने से क्या पार्टियां राजनीति कर रही थी जब वो न्याय मांग रही थी और ये जांच कमेटी बनाई गई थी? पहले जब पार्टियां राजनीति करने को तैयार थी, मालवानों ने आप लोगों को रोक रखा था है ना, स्टेडियम खेलगांव, यहाँ पर इन्होंने देख रहे हैं खिलाड़ी को मालवानों ने आपको वहाँ आने से रोक रखा था। इसको इन्होंने खुली छूट दे दी है तो सब आके राजनीति कर रही है, सब आके राजनीति कर रहे हैं वहाँ। क्यों नहीं लेते? अमित शाह जी उससे इस्तीफा क्यों नहीं लेते? वो तो साफ कह रहे हैं कि मुझे तो समर्थन प्राप्त है, एक तरीके से इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं ना कि मुझे तो भैया जेपी नड्डा का भी, अमित शाह का भी और प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन है, मैंने इस्तीफा नहीं दूंगा। चलिए ठीक, वक्त की कमी के कारण कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खिलाड़ी हैं, आंदोलन का चौराहा बन रहे हैं, सियासी चाल का मोहरा, इन्हीं सवालों पर आज हमने बातचीत करी। लेकिन सवाल एक ये भी है और जिसका जवाब तराशने की कोशिश लगातार की जा रही कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? ऐसे संगीन आरोपों के तहत जो है 95% जो एफआईआर जो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होती है उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन अभी ब्रजभूषण का खुद कहना है कि उनसे पूछताछ नहीं हुई है। अब इस जांच में क्या कुछ होता है, आगे क्या निकलकर सामने आता है, ये अपने आप में देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल आज मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।